अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में अलामात यानी सिंबल्स का बहुत इस्तेमाल होता है। कुछ तो आम इंग्लिश लिखाई में पंक्चुएशन मार्क्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और कुछ दूसरी मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ों को समझाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो इस्तेमाल होने वाली अलामात की तादाद बेशुमार है, मगर इस वीडियो में उन अलामात पर बात की जाएगी जिनका सामना आम लिखाई पढ़ाई, रस्लो रसाइल, मूवीज और दीगर मशगूलियात में हो सकता है। सिंबल किसे कहते हैं? उर्दू में सिंबल के मायने हैं अलामत, निशान और इशारा। अक्सर ज़बानों में लिखने के दौरान कुछ अलामात को इस्तेमाल किया जाता है। इन अलामात के इस्तेमाल से मुख्तलिफ चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। एक तो ये लिखने में बहुत से अल्फाज की जगह इस्तेमाल होती हैं, यानी कम जगह इस्तेमाल होती है। दूसरे, इन्हें आसानी से समझ लिया जाता है। अलामात की बहुत सी किस्में हैं, लेकिन हम सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स और दीगर आम इस्तेमाल में आने वाली अलामात का जायजा लेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स किन्हें कहा जाता है? जब हम कुछ लिखते हैं तो जुमलों के शुरू, दरमियान और आखिर में ठहराव, तवक्कुफ, रुकने और दूसरी कैफियतों के इजहार के लिए कुछ अलामात इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमें जो इजहार करना चाहते हैं को पढ़ने वालों तक सही मफहूम पहुंचाने में मदद मिलती है। इंग्लिश में तकरीबन ये 14 अलामात इस्तेमाल होती हैं। फुल स्टॉप या पीरियड, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, हाइफन, डैश, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, एपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क और एलिप्सिस। अब इनके इस्तेमाल का मुख्तसर जायजा लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फुल स्टॉप या पीरियड का क्या इस्तेमाल है। नुक्ता नुमा इस अलामत को फुल स्टॉप या पीरियड कहा जाता है। हर सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये एक मुकम्मिल जुमला है जिसका मुकम्मिल मफहूम है। इसके अलावा एब्रीविएशन में भी इस्तेमाल होता है। कॉमा, किसी क्लॉज या सेंटेंस में वक्फा डालने के लिए कॉमा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। एक जैसे अल्फाज के ग्रुप के आइटम्स को अलहदा करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे फ्रेजेस और क्लॉजेस जो मजीद मालूमात देते हैं मगर सेंटेंस के बुनियादी मायने तब्दील नहीं करते के पहले और बाद में कॉमा लगाए जाते हैं। सेमीकोलन, सेमीकोलन एक कॉमा से ज्यादा और फुल स्टॉप से कम पॉज का इजहार करता है। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ज्यादातर इसके बजाय कॉमा या फुल स्टॉप को इस्तेमाल कर लिया जाता है। कोलोन, अगर किसी जुमले में लिस्ट और उसके आइटम्स हों तो लिस्ट के आइटम से पहले कोलोन लगाया जाता है, लेकिन पहले एक मुकम्मिल जुमला होना चाहिए। बाज औकात लंबी कोटेशन के तारुफ के लिए कोलोन इस्तेमाल किया जाता है। हाइफन, कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए अल्फाज के दरमियान बगैर किसी स्पेस के लगाई जाती है, जैसे बैक टू बैक, पार्ट टाइम, अप टू डेट वगैरह। फ्रैक्शंस और ऐसे नंबर्स जो 21 और 99 यानी 21 और 99 के दरमियान हो में हाइफन लगाई जाती है, जैसे 1/5, 1/3 या 98, 39 वगैरह। डैश, डैश साइज में हाइफन से दुगनी होती है। इसका इस्तेमाल लचकदार है। डैश का इस्तेमाल कॉमा, पैरेंथेसिस और कोलोन की जगह किया जा सकता है। इसके दोनों जानिब स्पेस दी जाती है। इसे वक्फा देने या इजाफी मालूमात अलग दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सक्लेमेशन पॉइंट, हैरत, गुस्से, दुख और दीगर जज्बाती इजहार के अल्फाज के लिए एक्सक्लेमेशन पॉइंट का निशान लगाया जाता है, जैसे हुर्रे, वी हैव वन। हुर्रे एक जज्बाती इजहार की साउंड है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट की अलामत लगाई जाती है। ओह नो, डोंट टेल मी। यहाँ भी ओह एक जज्बाती इजहार की साउंड है, इसलिए ओह के बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट की अलामत लगाई गई है। वाओ, व्हाट अ सीन। इस जुमले में भी वाओ एक जज्बाती इजहार की साउंड है। इसके बाद एक्सक्लेमेशन पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन मार्क, ये निशान सवालिया सेंटेंसेस के आखिर में लगाया जाता है, जैसे व्हाट इज द टाइम नाउ। जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। या व्हेन विल यू कम बैक या वेयर आर यू गोइंग। इन तमाम जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत लगाई गई है। ब्रैकेट, अल्फाज को मजीद वाज़ह करने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रैकेट के दरमियान वजाहत करने वाले अल्फाज लिखे जाते हैं।
मैथ में भी ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है जब कुछ नंबरों को अलग फंक्शन के साथ दिखाया जाता है। ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स, ये भी ब्रैकेट्स की एक किस्म है। ब्रेसेस के जरिए किसी टेक्स्ट की 2-3 लाइनों को एक यूनिट जाहिर करने के लिए यकजा और महदूद किया जाता है। इंग्लिश राइटिंग में ब्रेसेस का इस्तेमाल न होने के बराबर है, अलबत्ता मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इसका इस्तेमाल आम है, जैसे आपके सामने ये इक्वेशन है। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर किसी चीज के बारे में मजीद मालूमात दी जा सकती हैं। अक्सर ये जरूरी मालूमात नहीं होती, इन्हें छोड़ा भी जा सकता है। पैरेंथेसिस को मानी तब्दील किए बगैर कॉमा से बदला जा सकता है, जैसे वहीद पैरेंथेसिस में द बॉय फ्रॉम द स्कूल पैरेंथेसिस ओवर हेल्प मी विद माई होमवर्क। इस जुमले में पैरेंथेसिस में दिए गए अल्फाज द बॉय फ्रॉम द स्कूल को अगर जुमले से हटा भी दिया जाए तो जुमले का मफहूम तब्दील नहीं होगा। एपोस्ट्रोफी, पोजेशन यानी मिल्कियत जाहिर करने के लिए नाउन या प्रोनाउन के बाद एपोस्ट्रोफी की अलामत और फिर एस लगाया जाता है, जैसे अहमद कार वाज डैमेज इन द एक्सीडेंट। अहमद के बाद एपोस्ट्रोफी लगाई गई और उसके बाद एस, इसका मतलब है अहमद की। या रजियाज डॉग बिट द नेबर, इसमें रजिया के बाद एपोस्ट्रोफी की अलामत लगाई गई है और फिर एस, यानी रजिया का। कोटेशन मार्क, किसी का कौल या मशहूर कहावत बयान करने के लिए कोटेशन मार्क्स को कौल या कहावत के दोनों तरफ पेयर की सूरत में लगाया जाता है। किसी सेंटेंस, क्लास, फ्रेज, वर्ड को अलग और वाज़ह करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक कौल है, इसके दोनों तरफ कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ईट व्हेन यू नीड, इन दोनों कहावतों के दोनों तरफ कोटेशन मार्क्स को पेयर की सूरत में लगाया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में रिपोर्टेड स्पीच को कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखा जाता है। किसी की कही हुई बात को अगर लफ्ज ब लफ्ज दोहराना हो तो कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखी जाती है, जैसे जावेद सेज टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू हिम। इस सेंटेंस में टर्म्स आर नॉट एक्सेप्टेबल जावेद के अल्फाज हैं जिन्हें कोटेशन मार्क्स के दरमियान दिखाया गया है। एलिप्सिस, 3 डॉट जिन्हें एलिप्सिस कहा जाता है का इस्तेमाल सेंटेंस के कुछ अल्फाज के कम होने को जाहिर करता है। अगर कोई जुमला या टेक्स्ट बहुत लंबा हो और लिखने की जगह की तंगी हो, या किसी टेक्स्ट को दोहराना या लिखना जरूरी न हो, या किसी वजह से मुकम्मल टेक्स्ट न लिखना चाहते हो, तो 3 डॉट लगाकर जुमला खत्म कर दिया जाता है। पढ़ने वाला समझ जाता है कि कुछ टेक्स्ट और भी है जो यहाँ नहीं लिखा गया है। जिस जुमले में एलिप्सिस इस्तेमाल होते हैं उसे कोटेशन मार्क्स के दरमियान लिखा जाता है, जैसे ही बिगेन टू काउंट 1 2 3 4 और फिर एलिप्सिस अंटिल ही गॉट टू 10। इस जुमले में कोटेशन मार्क्स के दरमियान 1 2 3 4 तक तो लिखा गया, इसके बाद एलिप्सिस लगाए गए और कोटेशन मार्क्स के जरिए क्लोज कर दिया गया। यानी 5 से लेकर 10 तक के बाकी अल्फाज दोहराए नहीं गए हैं, क्योंकि जुमला इसकी मुकम्मल निशानदही कर रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। पंक्चुएशन मार्क्स पर हमारी एक वीडियो पहले से हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसमें उन तमाम अलामात पर मिसालों की मदद से तफसीली गुफ्तगू की गई है। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब देखते हैं दूसरी अलामात का इस्तेमाल। स्लैश या ऑब्लिक, इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। इसे तकसीम करने की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 4/5, 2/3 वगैरह। एक जैसे या एक जैसे मानों वाले अल्फाज को अलहदा दिखाने के लिए। इंग्लिश में तारीख में साल, महीना और दिन अलग दिखाने के लिए और वेबसाइट्स के एड्रेसेस में इस्तेमाल किया जाता है। बैक स्लैश, ये स्लैश की अलामत का बिल्कुल उलट होता है। इस अलामत का इस्तेमाल कंप्यूटर लैंग्वेजेस और कंप्यूटर से मुताल्लिक दीगर मामलात में किया जाता है। परसेंट, ये फीसद यानी परसेंट की अलामत है। परसेंट के अल्फाज की जगह ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। M% या एंड, ये इंग्लिश लफ्ज एंड की जगह इस्तेमाल होता है। इसे M% भी कहा जाता है। कंपनियों के नामों में अक्सर इस्तेमाल होता है, जैसे परवेज एंड सन्स, शकील एंड ब्रदर्स। नंबरों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे 4 and 8 इक्वल टू, बराबर है की अलामत है। मैथ की इक्वेशंस में बहुत इस्तेमाल होती है। नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है कि ये अलामत है।
ऑलमोस्ट इक्वल टू, तकरीबन बराबर है, यानी बिल्कुल बराबर नहीं है कि ये अलामत है। ग्रेटर दैन, इस अलामत से पहले वाला अदद या चीज इस अलामत के बाद में आने वाले अदद या चीज से बड़ा होता है। स्मॉलर दैन, इस अलामत से पहले वाला अदद या चीज इस अलामत के बाद में आने वाले अदद या चीज से छोटा होता है। एट या एट द रेट, इसे इंग्लिश लफ्ज एट और एट द रेट दोनों की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल एड्रेस में इसका लाजमी इस्तेमाल होता है। हैश या नंबर, इंग्लिश लफ्ज नंबर या न्यूमरल की जगह ये अलामत इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा मोबाइल फोन के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होती है। अंडरस्कोर या अंडरलाइन, अल्फाज के नीचे डाली जाने वाली लकीर को अंडरलाइन या अंडरस्कोर कहा जाता है। ये अल्फाज को नुमायां करने के लिए किया जाता है। एस्टरिस्क, किसी लफ्ज की वजाहत के लिए लफ्ज के ऊपर यह निशान लगाया जाता है और वजाहत खत या मजमून के आखिर में अलग से नीचे यह निशान लगाकर की जाती है। बार या पाइप, इसे वर्टिकल बार, बार और पाइप की अलामत कहा जाता है। इसे अल्फाज को अलहदा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेबसाइट्स के टाइटल में इसका इस्तेमाल आम है। कॉपीराइट, कॉपीराइट के हुकूक के इजहार के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडमार्क, कुछ इदारे अपना एक तिजारती निशान बनाते हैं और उसे रजिस्टर करा लेते हैं और अपनी अशिया और स्टेशनरी पर अपने तिजारती निशान के साथ ये अलामत लगा देते हैं, जिसका मतलब है कोई और वो तिजारती निशान इस्तेमाल नहीं कर सकता। बुलेट, ये अलामत लिस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे कुछ चीजों को अलग अलग एक के बाद एक नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज, मैथ के सवालों और कुछ दीगर जगहों पर इंग्लिश लफ्ज बिकॉज की जगह इस्तेमाल किया जाता है। देयरफॉर, इसे इंग्लिश लफ्ज देयरफॉर की जगह इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे इस अलामत में सिंगल नुक्ता ऊपर लगता है जबकि बिकॉज वाली अलामत में सिंगल नुक्ता नीचे लगता है। डैगर, ये अलामत किसी लफ्ज की वजाहत के लिए इस्तेमाल की जाती है। खत या मजमून के खत्म होने के बाद में नीचे फुटनोट में दोबारा ये निशान लगाकर वजाहत बयान की जाती है। एस्टरिस्क की अलामत इस्तेमाल हो चुकी हो तो ये दूसरी अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। डबल डैगर, फुटनोट के लिए अगर एक और अलामत की जरूरत हो तो डबल डैगर की अलामत इस्तेमाल की जाती है। डिग्री, जावियों की डिग्री और दर्जा हरारत की डिग्री दिखाने के लिए छोटा सा यह निशान फिगर्स के आखिर में ऊपर की तरफ लगाया जाता है, जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डायामीटर, ये किसी दायरे के डायामीटर की पैमाइश दिखाने की अलामत है। एस्टिमेटेड, किसी चीज को अंदाजे के मुताबिक दिखाने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। इंडेक्स, उंगली के इशारे वाली ये अलामत किसी चीज की तरफ इशारा करने या लिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। न्यूमरो, इंग्लिश में नंबर या न्यूमरल के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। पिलक्रो, पैराग्राफ की निशानदही के लिए यह अलामत इस्तेमाल होती है। प्लस माइनस, अगर कोई नंबर प्लस और माइनस दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता हो तो ये अलामत लगाई जाती है। रजिस्टर्ड, अगर कोई तिजारती नाम, किसी इदारे का नाम, किसी प्रोडक्ट का नाम या कोई तिजारती निशान किसी बाकायदा जगह पर रजिस्टर्ड हो तो वो इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कोई दूसरा उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। टिल्डा या वेव डैश, इस अलामत का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। इसके कुछ मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। इसे अप्रॉक्सीमेटली मैथ, कंप्यूटर और कुछ दूसरी जबानों के हरूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाई, ये भी कम इस्तेमाल होने वाली अलामत है जिसे स्पेसिंग और प्रूफ रीडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कुछ करेंसियों की अलामत। करेंसी, ये अलामत सिक्के यानी करेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉलर, ये अमेरिकी करेंसी डॉलर की अलामत है। सेंट, ये अमेरिकी करेंसी सेंट जो डॉलर का 100वां हिस्सा होता है की अलामत है। पाउंड, ये बरतानवी करेंसी पाउंड की अलामत है। यूरो, ये यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो की अलामत है। लीरा, इस नाम से ये करेंसी कई मुल्कों बशमूल तुर्की, लबनान और शाम इस्तेमाल होती है। फ्रेंच फ्रैंक, ये फ्रांसीसी करेंसी फ्रैंक की अलामत है। रुपी, ये पाकिस्तानी करेंसी रुपए की अलामत है। येन, ये जापानी करेंसी येन की अलामत है। अब देखिए कुछ तीरों यानी एरोस के निशान। लेफ्ट वर्ड्स एरो, बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ इशारा करने की अलामत। राइट वर्ड्स एरो,
दाईं तरफ यानी राइट साइड की तरफ इशारा करने की अलामत। अपवर्ड्स एरो, ऊपर की तरफ इशारा करने की अलामत। डाउनवर्ड्स एरो, नीचे की तरफ इशारा करने की अलामत। लेफ्ट राइट एरो, बाएं और दाएं यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ इशारा करने की अलामत। अप डाउन एरो, ऊपर नीचे दोनों तरफ इशारा करने की अलामत। केयर ऑफ, इंग्लिश लफ्ज केयर ऑफ यानी मार्फत की जगह ये अलामती अल्फाज लिखे जा सकते हैं, खासतौर पर एड्रेसेस में। स्क्वायर रूट, मैथ में जजरुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। मेल, टॉयलेट और दूसरी जगह जहां सिर्फ मर्द जा सकते हैं ये अलामत इस्तेमाल होती है। फीमेल, टॉयलेट और दूसरी जगह जहां सिर्फ खवातीन जा सकती हैं ये अलामत इस्तेमाल होती है। मेल फीमेल, ऐसे मकामात जहां मर्द और खवातीन दोनों जा सकते हैं ये अलामत इस्तेमाल होती है। इस वीडियो में हमने सिंबल्स पर गैर हासिल गुफ्तगू की है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी मालूमात में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।